हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो कहने को छाया ग्रह है, जो कहने को कार्मिक प्लैनेट है लेकिन बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है, जो हाइट को दिखाता है, हाईएस्ट पीक पॉइंट को दिखाता है, जो फ्लैग को दिखाता है, जो आपकी लाइफ में अगर आप उसके साथ ट्यून्ड हो गए तो आपके लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस बढ़ती हुई नजर आएगी। अदरवाइज आप उनकी फिलॉसफी से अलग हो गए तो डिटैच करना, सेपरेट करना, आइसोलेट करना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग देना और बनते बनते काम का बिगड़ जाना, ये सब दिखाएगा आपको केतु देव। और केतु देव आ चुके हैं 18 मई 2025 को और ये रहेंगे दिसंबर 2026 को। ये 18 महीने बहुत कुछ लेके आने वाले हैं, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। आइए जान लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं केतु देव। केतु देव स्कॉर्पियो लगन है, मून साइन वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि वालों के लिए आ रहे हैं 10th हाउस में। 10th हाउस इज ऑल अबाउट नेम, फेम, प्रोफेशन, प्रेस्टीज, आपकी कुर्सी, आपकी अथॉरिटी। और साइन कौन सा है? सिंह राशि। सिंह राशि यानी कि सूर्य इनके राजा हैं, जो राजा हैं, किंगली फिगर हैं, जो सेक्रीफाइस करना जानते हैं बट अपनी टर्म्स पे, जो पावर, नेम, फेम, अथॉरिटी, पोजीशन को दिखाते हैं, जो रिकॉग्नाइजेशन को दिखाते हैं, जिनके अंदर ईगो है। और केतु कट करता है तो ईगो दिखाया तो ट्रबल आएगा, अगर रिकॉग्नाइजेशन के पीछे भागे तो ट्रबल आएगा, अगर आप अथॉरिटी दिखाने लगे तो ट्रबल आएगा। केतु चाहते हैं मोक्ष, केतु चाहते हैं कट, केतु करते हैं सेपरेट, केतु करते हैं आइसोलेट, केतु रूट्स को दिखाते हैं, केतु माइक्रो लेवल की चीजों को दिखाते हैं। और आपकी लाइफ में अगर खुद को इवॉल्व करना है तो माइक्रो लेवल पे ऑडिट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अबाउट प्रोफेशन। भी जानते हैं कि काम सबसे इंपॉर्टेंट एक पिलर है, कहते हैं केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। आप खुद, आपका इमोशनल, आपका घर, आपका रिलेशनशिप और आपका काम, ये चार चीज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और केतु और राहु, एक बैठ गया है घर इमोशनल पॉइंट पे और एक बैठ गया है आपके प्रोफेशन में। और केतु की टेंडेंसी है कट करना, सेपरेट करना। हो सकता है इस समय काल में आप कोई बड़े ऑफिस से छोटे ऑफिस में शिफ्ट हो जाएं, हो सकता है इस समय काल में आप अपनी टीम को ऑडिट कर सकते हैं, इस समय काल में आप कुछ चीजें को फिगर आउट कर सकते हैं कि मेरे लिए कहां पर मेरे को लॉस हो रहा है, कहां पर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। आप छोटी छोटी चीजों को, माइक्रो लेवल की चीजों को बहुत ऑडिट करने लगेंगे। ब्रेक आ सकता है प्रोफेशन में, हो सकता है कि आप इस समय कुछ चीजों को क्विट कर दें। रीजन कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, या आपका कोई निजक रिएक्शन हो सकता है, या आपकी कोई अथॉरिटी के साथ ईगो क्लैश हो सकती है। और अगर आपका केतु बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छा है और आप उसके साथ अलाइन करके बैठे हैं, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि केतु के साथ कैसे अलाइन करते हैं। लेकिन अगर मैं नेटल चार्ट की बात करूं, अगर केतु आपकी कुंडली में अलाइन अच्छी पोजीशन में है तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ, सक्सेस मिलता हुआ, कोई गवर्नमेंट जॉब लगना। देखिए लियो साइन गवर्नमेंट को दिखाता है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, तो गवर्नमेंट जॉब लगना और बहुत अच्छी पोजीशन पे जाना, इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसके साथ साथ देखिए छोटी माइक्रो सूक्ष्म चीजों को दिखाता है, तो इस समय आप छोटी छोटी चीजों की तरफ जा सकते हैं, माइक्रो लेवल की चीजों पे आप प्लान कर सकते हैं, उसकी तरफ आपका फोकस जा सकता है। इस तरह की चीजों को आपको खूब ऑडिट करना पड़ेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पीक है, देखिए केतु हाईएस्ट पीक को दिखाता है, फ्लैग को दिखाता है। ये समय काल हो सकता है यानी कि आने वाले 1.5 साल आप ऐसा फ्लैग दिखा सकते हैं, ऐसा फ्लैग लगा सकते हैं अपने प्रोफेशन में कि आपसे बेस्ट कोई नहीं होगा। बट आपको ईगोलेस काम करना पड़ेगा, सेल्फलेस काम करना पड़ेगा, क्रेडिट से दूर भागना पड़ेगा, आपको किसी तरह के क्रेडिट रिकॉग्नाइजेशन से दूर भागना पड़ेगा, आपको सिर्फ काम करना पड़ेगा। आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है काम की वजह से, हाँ ठीक है, ओके फाइन। कोई आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, हाँ ठीक है, ओके फाइन। जस्ट लाइक अ धोनी क्रिकेटर है, 7 नंबर से इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है, कोई ट्रॉफी मिलती है किसी और को हैंड ओवर कर देता है। वो ऑलरेडी बोल चुके हैं अपने इंटरव्यू में कि ऑलरेडी मेरे को बहुत स्पॉटलाइट मिल जाती है, मैं चाहता हूं कि अब टीम को रिकॉग्नाइज किया जाए। दिस इज समथिंग सेल्फलेस, दिस इज समथिंग कि वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं चाहते, वो भाग रहे हैं इन चीजों से, तो बाय प्रोडक्ट, बाय डिफॉल्ट उसके पीछे वो चीजें भागती है। आपके पास बहुत बड़ी पॉर्श गाड़ी, बहुत बड़ी ऑडी हो सकती है, लेकिन यू शुड बिहेव लाइक हाँ ठीक है तो है, कोई बात नहीं। ऐसे आपको काम करना है। आपके प्रोफेशन में आपके पास कितना ही पैसा आ जाए, कितना नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए, अगर इस समय काल में अगर आप ये समझते हैं आई एम द बेस्ट, तो आपका डाउनफॉल स्टार्ट है। अगर आप ये समझते हैं कि और चीजें काम करने की जरूरत है, और चीजों को ऑडिट करने की जरूरत है, और चीजों को देखने की जरूरत है, दिस इज द मोमेंट जब आप और बेहतर होते चले जाएंगे। ईगो क्लैश अगर आप करते हैं
तो आपके लिए ट्रबल आ सकता है। अगर आप इस समय चीजों को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ट्रबल आएगा। और एक बहुत बड़ा रूल है, केतु जहां बैठता है डिटैच तो वहां करते ही करता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट रूल है कि आप वहां पर क्या दे सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा ही प्रोफेशन चलना चाहिए, आई एम द होल सोल प्रोप्राइटरशिप, वही बिजनेस अथॉरिटी मेरे हाथ में होनी चाहिए, मेरे हाथ में की होनी चाहिए, मोनोपोली वाली चीजें अगर आप करते हो तो यहां पर ट्रबल आता हुआ नजर आएगा। ना आप इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, ना इमोशनल बैलेंस पे पीस आएगा ना प्रोफेशनल लेवल पे पीस आएगा। आपको मोनोपोली नहीं, यहां पर सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क, तो आपकी लाइफ में इवॉल्वमेंट आएगा। अगर आप अपने बारे में सेल्फलेस हो जाएंगे तो ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको अपनी नेम फेम आइडेंटिटी, अपने नेम का रिकॉग्नाइजेशन का, अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का, अपनी रेपुटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आप किसी गलत चीजों की तरफ अलाइन हो गए, राहु की तरफ, आप इमोशनल लेवल पे कुछ लो फील कर रहे हैं, आपकी डिजायर बढ़ रही है, हो सकता है आप सिंगल हैं, आपका डिजायर बढ़ रहा होगा कि मेरे को कोई पार्टनर चाहिए यार, कोई तो हो साथ में जिसके साथ मैं अपने इमोशन शेयर कर सकूं, कोई नर्चरिंग करने वाला, केयरिंग करने वाला, एक ऐसा इंसान जो मेरे को प्रोटेक्शन दे। यही डिजायर आपको गलत इंसान से मिलवा सकती है और यहां पर ट्रबल बढ़ सकता है। आपको इस समय काल में अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने स्किल सेट को, अपने अंदर हीलिंग लाने की जरूरत है। द मोमेंट आप अपने पे वर्कआउट करने लगे तो अच्छी एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि केतु बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट है। और जब स्पिरिचुअलिटी के साथ स्पिरिचुअल आप खुद को अलाइन करेंगे तो नेचर आपकी तरफ आएगा, नेचर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और जब नेचर अट्रैक्ट होता है तो चीजें खुद अलाइन होने लग जाती हैं। कोई ग्रह नक्षत्र आपको परेशान नहीं कर सकता। इसके साथ साथ आप अगर इस समय काल में देखिए फिफ्थ राशि जो लियो साइन है वो एजुकेशन को दिखाती है। इस समय आप कोई रेकी हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी और किसी तरह के मिस्टिसिज्म, अकल्ट, रिसर्च, डॉक्टर, सर्जन, इनकी तरफ जाना चाहते थे, आप ऑडिटर बनना चाहते थे, सीए बनना चाहते थे, सीए की तैयारी कर रहे थे, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी करते थे, दिस इज द टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप कर सकते हैं। जुपिटर का 8th हाउस में आना, केतु का 10th हाउस में आना, आप एस्ट्रोलॉजी को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। आपको इस समय सोशल मीडिया पे कोई अपना नया चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। आपका सोशल मीडिया पे आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटेलिजेंस, आपका एस्ट्रोलॉजी, डार्क सीक्रेट्स, एनर्जीज, एलियंस, रिसर्च, माइक्रोबायोलॉजी, इन चीजों में आपका बहुत बिलीव बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप डॉक्टर हैं, आप सर्जरी कैसे करते हैं, स्टिचेस कैसे लगाते हैं, इन चीजों में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। आप देखिए केतु फ्लैग को दिखाता तो हाईएस्ट पीक पे पहुंच सकता है अपनी प्रोफेशन की, जैसे धोनी पहुंचे हैं, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, अब तक का बहुत सबसे बेस्ट कैप्टन है, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। तो वो बनने के लिए आपको केतु जैसा बनना पड़ेगा। आपको बाय डिफॉल्ट वो चीज मिलेगी जिस चीज के पीछे आप भाग रहे होंगे इस समय काल में। आपको अपने पैटर्न को, अपनी साइकोलॉजी को बदलने की जरूरत है। यू जस्ट नीड टू डू वर्क ऑन योरसेल्फ, जस्ट डू योर वर्क सेल्फलेस। एक्सपेक्ट मत करो कि लाइफ में अच्छा होगा या बुरा होगा। आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही होना है। आप एक अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे हो तो अच्छा होना है। तो एक अच्छी नीयत के साथ, एक अच्छी नीति के साथ, एक अच्छे एस्पेक्ट को टच करते हुए, प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए आप आगे काम करते चले जाइए। बिजनेस को, प्रोफेशन को हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जा सकता है ये समय काल, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बस आपको जो बीच बीच में इमोशनल डिसबैलेंस होते हैं, आप इमोशनल इनस्टेबिलिटी जो आपकी लाइफ में आती है, जो आप अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाते, जो इंटरनल क्योस जो आपको परेशान करता है या किसी तरफ आपको अट्रैक्ट करता है, उस चीज़ को कंट्रोल करने से आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और ये जो धर्म युद्ध है, ये जो आपका समुद्र मंथन है, ये आप ज्ञान से जीतेंगे या घमंड से, राहु से जीतेंगे या केतु से। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे जीतनी है अपनी ये बहुत बड़ी परीक्षा। सेल्फलेस लव, ऑडिटिंग, डिटैचमेंट, नो रिकॉग्नाइजेशन, जस्ट गिव योर बेस्ट, रेस्ट एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंगली। जब डिवाइन चाहेगा, जब परमात्मा चाहेगा, तब आपकी लाइफ में सब चीजें होती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कहोगे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।